हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। इस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां पर हम हिंदी भाषा और उसके विकास से संबंधित प्रश्नों का अभ्यास कर रहे हैं। फ्रेंड्स, इसके 4 वीडियोस पहले भी आ चुके हैं जो चैनल पर उपलब्ध हैं। आप देख सकते हैं और अपना रिवीजन कर सकते हैं। उससे आगे के प्रश्नों को हम आज देखने वाले हैं। इस क्लास में कुल 30 प्रश्न होते हैं जिनके द्वारा हम रिवीजन करते हैं। तो आइए देखते हैं आगे के प्रश्नों को। 1540 ईस्वी में अवधी भाषा के किस महाकाव्य की रचना हुई। 1540 ईस्वी में अवधी भाषा के किस महाकाव्य की रचना हुई। ए रामचरितमानस, बी पद्मावत, सी कृष्णायन, बी मृगावती। 1540 में पद्मावत महाकाव्य की रचना हुई थी। इन पुस्तकों के रचना काल को सुमेलित कीजिए। पद्मावत, मधुमालती, मृगावती, चंदायन। तो पद्मावत जैसा कि ऊपर देख चुके हैं 1540, मधुमालती 1545, मृगावती 1503 और चंदायन का रचना काल है 1379। इसके आधार पर अगर देखें तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। इनमें से कौन सी कृति ब्रज भाषा में नहीं लिखी गई। ए प्रेम वाटिका, बी भंवर गीत, सी मृगावती, डी सूर सारावली। मृगावती ब्रज भाषा में न होकर बल्कि अवधी में लिखी गई है, तो यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। न किस वर्ग का व्यंजन है। ए ओष्ठ, बी तालव्य, सी दंत, डी ऊष्म। न किस वर्ग का व्यंजन है। न दंत्य वर्ग का व्यंजन है। इंदुपत्र का संपादन किस छायावादी कवि ने किया था। ए प्रसाद, बी पंत, सी निराला, डी महादेवी। ए प्रसाद। मतवाला के संपादक इनमें से कौन थे। मतवाला के संपादक कौन थे। ए निराला, बी बालकृष्ण भट्ट, सी भारतेंदु, डी बनारसीदास चतुर्वेदी। तो ये थे निराला। सरस्वती पत्रिका का पहला संपादक इनमें से कौन था। निराला के संबंध में एक बात प्रसिद्ध है कि जब महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इनकी जूही की कली को छापने से मना कर दिया था सरस्वती में, तब इन्होंने इसी पत्र में, इसी मतवाला में जूही की कली नामक कविता प्रकाशित हुई थी। सरस्वती पत्रिका का पहला संपादक इनमें से कौन था। ए रामचंद्र शुक्ल, बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी श्याम सुंदर दास, डी भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र। सी श्याम सुंदर दास सरस्वती पत्रिका के पहले संपादक थे। श्रद्धा राम फुल्लौरी किस प्रांत के निवासी थे। ए हिमाचल प्रदेश, बी गुजरात, सी पंजाब, डी उत्तर प्रदेश। श्रद्धा राम फुल्लौरी किस प्रांत के निवासी थे। इनका संबंध पंजाब प्रांत से था। जब हम आचार्य शुक्ल को पढ़ रहे थे और उसमें हमने हिंदी के विकास को पढ़ा था आधुनिक काल में, तब वहाँ पर हमने श्रद्धा राम फुल्लौरी ने पंजाब में जो हिंदी के विकास में योगदान दिया, हिंदी को आगे बढ़ाने में, उसको हमने पढ़ा था। निम्न जोड़ों में से असत्य को छांटिए। ए राम प्रसाद निरंजनी भाषा योग वशिष्ठ, गंग कवि, चंद छंद वर्णन की महिमा, सी सदल मिश्र नासिकेतोपाख्यान, डी मुंशी सदा सुखलाल प्रेम सागर। इसमें से असत्य कौन सा है। मुंशी सदा सुखलाल प्रेम सागर की रचना की है, यही असत्य है। मुंशी सदा सुखलाल ने सुख सागर की रचना की है, जबकि प्रेम सागर लल्लू लाल जी का ग्रंथ है। आधुनिक काल का जनक इनमें से किसे कहा जाता है। ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र,
सी महावीर प्रसाद द्विवेदी, डी अज्ञे। तो आप सब जानते होंगे हिंदी साहित्य से संबंध रखने वाले कि आधुनिक काल का जनक भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र को कहा जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 1947 में जो लिपि सुधार समिति गठित की, उसके अध्यक्ष इनमें से कौन थे? ए महात्मा गांधी, बी पी.डी. टंडन, सी आचार्य नरेंद्र देव, डी बी.जी. खेर। सी आचार्य नरेंद्र देव उस लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष थे। निम्न सूचियों को सुमेलित कीजिए। व्यंजनों को उनके उच्चारण स्थानों से सुमेलित करना है। तो ग कंठ ध्वनि है, ध दंत्य है, ल अंतस्थ व्यंजन है और च तालव्य व्यंजन है। तो इस आधार पर देखते हैं, तो बी आंसर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से मानक शुद्ध रूप कौन सा नहीं है? ए 11, बी 53, सी 79, डी 49। तो बी 53 यही शुद्ध रूप नहीं है, इसके स्थान पर 53 होता है। और 79 ये भी अशुद्ध ही है, यहाँ पर भी 79 होना चाहिए था। अष्टयाम की रचना ब्रजभाषा गद्य में करने वाले लेखक इनमें से कौन थे? ए नंददास, बी गोकुलनाथ, सी वल्लभाचार्य, डी नाभादास। अष्टयाम की रचना ब्रजभाषा गद्य में करने वाले लेखक इनमें से कौन थे? डी नाभादास। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? ए 1850, बी 1880, सी 1820, डी 1867। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? तो डी 1867 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना हुई थी। काशी नागरी प्रचारिणी सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी बाबू श्याम सुंदर दास, सी बाबू राधाकृष्ण दास, डी भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र। काशी नागरी प्रचारिणी सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे बाबू राधाकृष्ण दास। कचहरियों में नागरी भाषा का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? ए 1850 ईस्वी, बी 1900 ईस्वी, सी 1920 ईस्वी, डी 1950 ईस्वी। बी 1900 ईस्वी। जब सरस्वती पत्रिका निकली थी जिस वर्ष, उसी वर्ष कचहरियों में नागरी को प्रवेश मिला था। इनमें से किस राज्य की राजभाषा हिंदी नहीं है? ए जम्मू कश्मीर, बी उत्तरांचल, सी छत्तीसगढ़, डी झारखंड। तो ये आप सब जानते होंगे, जम्मू कश्मीर की राजभाषा हिंदी नहीं है। नागरी प्रचारिणी सभा काशी की स्थापना कब हुई थी? ए 1880 ईस्वी, बी 1850 ईस्वी, सी 1893 ईस्वी, डी 1920 ईस्वी। नागरी प्रचारिणी सभा काशी की स्थापना कब हुई थी? सी 1893 ईस्वी में नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना हुई थी। व्यापक क्षेत्र में व्यवहृत होने वाली बहुसंख्यक लोगों की भाषा को क्या कहा जाता है? ए राष्ट्रभाषा, बी राजभाषा, सी संपर्क भाषा, डी मातृभाषा। इस भाषा को कहा जाता है राष्ट्रभाषा, जो राष्ट्र के बहुसंख्यक लोगों द्वारा बोली जाती है। राजभाषा आयोग का गठन संविधान की किस धारा के अंतर्गत किया गया? ए धारा 343, बी धारा 351, सी धारा 344, डी धारा 350। तो सी धारा 344 राजभाषा आयोग के गठन से संबंधित है, या अनुच्छेद 344 राजभाषा आयोग के गठन से संबंधित है। राजभाषा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? ए आचार्य नरेंद्र देव, बी बी.जी. खेर, सी मदन मोहन मालवीय, डी पी.डी. टंडन। राजभाषा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? राजभाषा आयोग का गठन बी.जी. खेर की अध्यक्षता में किया गया था। कविवचन सुधा के संपादक इनमें से कौन थे? ए बाबू राधाकृष्ण दास,
बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी जयशंकर प्रसाद, डी भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र। कवि वचन सुधा के संपादक कौन थे? बी बाबू हरिश्चंद्र। बम्बई हिंदी विद्यापीठ की स्थापना कब हुई? ए 1940 ईस्वी, बी 1938 ईस्वी, सी 1930 ईस्वी, डी 1950 ईस्वी। बम्बई हिंदी विद्यापीठ की स्थापना बी 1938 ईस्वी को हुई थी। निम्न बोलियों को क्षेत्र के अनुसार सुमेलित कीजिए। बुंदेली बोली का संबंध झांसी से है। अवधी लखनऊ क्षेत्र की बोली है। ब्रज आगरा की और कन्नौजी इटावा में बोली जाने वाली बोली है। तो इस आधार पर देखें कि एक ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। कुमायूनी किस प्रांत की बोली है? ए उत्तरांचल, बी झारखंड, सी छत्तीसगढ़, डी हिमाचल प्रदेश। कुमायूनी किस प्रांत की बोली है? तो कुमायूनी बोली उत्तरांचल में बोली जाती है। उन्नाव रायबरेली जिले में कौन सी बोली बोली जाती है? ए कन्नौजी, बी अवधी, सी बुंदेली, डी खड़ी बोली। उन्नाव रायबरेली जिले में कौन सी बोली बोली जाती है? तो ये अवधी बोली के क्षेत्र हैं। मेरठ सहारनपुर बिजनौर किस बोली के क्षेत्र में आते हैं? ए ब्रजभाषा, बी कन्नौजी, सी खड़ी बोली, डी अवधी। मेरठ सहारनपुर बिजनौर खड़ी बोली के क्षेत्र में आते हैं। हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में किस ग्रंथ की रचना हुई थी? ए हिंदी साहित्य का इतिहास, बी शब्दानुशासन, सी अष्टयाम, डी इनमें से नहीं। हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास की रचना की। इनमें जनसंचार का माध्यम कौन नहीं है? ए टीवी, बी रेडियो, सी इंटरनेट, डी टेलीफोन। इनमें से जनसंचार का माध्यम कौन नहीं है? डी टेलीफोन। यहाँ पर हमारे 30 प्रश्न पूरे होते हैं। इससे आगे के प्रश्नों को हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए वीडियो अच्छा लगे और आपके रिवीजन में इससे कुछ हेल्प हो तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार के रिवीजन वीडियो आपको आगे भी मिलते रहेंगे।